आज हम डिस्कस करेंगे 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स और कुछ शायद 16 अप्रैल के भी साथ में रहेंगे, क्योंकि संडे को हमने ऐसी कोई वीडियो नहीं डाली थी जिसमें करंट अफेयर्स थे। आज के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का इम्पॉर्टेंट, दैट इज, आंसर यहाँ फ्लैश ही रह गया है बट इट्स ओके। चलो, हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। तो वर्ल्ड आर्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अप्रैल को एवरी ईयर, ठीक है। 15 अप्रैल को हम वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट करेंगे। और इस बार की आपको थीम, बिकॉज बहुत सारे डेज की थीम तो आप लोग याद रखते ही है ना, तो एग्जामिनर आपको कुछ ऐसे भी डेज डाल सकता है जिनके बारे में आपने ज़्यादा नहीं सुना होता है। तो वर्ल्ड आर्ट डे की जो थीम थी दिस ईयर की, क्या है इसकी, दैट इज आर्ट इज गुड फॉर हेल्थ। सो व्हाट इज द थीम, आर्ट इज गुड फॉर हेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स आपने जरूर याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे पहले ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड आर्ट डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। आप सब ने ये पेंटिंग के बारे में तो सुना होगा, मोनालिसा, ठीक है। इस पेंटिंग को किसने बनाया था, लियोनार्डो दा विंसी ने। तो इनको कोमेमोरेट करने के लिए, इनको याद करने के लिए हम वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग। तो उसके बाद ही धीरे धीरे कहते हैं ना कि एक कोई भी एक चीज़ जो फाउंडेशन होती है, उसके बाद धीरे धीरे जो उसकी आगे फाउंडेशन जो है वो बढ़ती जाती है। समझ में आ गया। तो ये बेटा इसके साथ रिलेटेड है, आपने याद रखना कि लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग जो स्पेशली मोनालिसा है, बहुत इन्फ्लुएंसिंग पेंटिंग थी। इसको सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो सेलिब्रेट होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आज मैंने शायद आंसर हाइड नहीं किए हैं, पर चलो कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर इज विजिबल टू यू। Who has been launched the Bharat Gaurav tourist train from New Delhi on the 14th April 2023। 14th अप्रैल आपको पता ही है, दिस इज द बर्थडे ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसके लिए ट्रेन को शुरू किसने, आप बोल सकते हो कि लॉन्च किया, दैट इज जी कृष्णा रेड्डी। जी कृष्णा रेड्डी जो है बेटा वो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है, टूरिज्म एंड कल्चर है, एंड द मिनिस्टर ऑफ डोनर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट कौन सी है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो नॉर्थ ईस्टर्न आपका रीजन है उसकी ये मिनिस्ट्री है। समझ में आ गया। तो उसके भी मिनिस्टर जो है बेटा वो डी कृष्णन रेड्डी हैं। उन्होंने इस ट्रेन को लॉन्च किया। उसको ट्रेन को लॉन्च करने का मेन मोटिव आप यहां से देख सकते हैं क्या है। एक तो आपको पता ही है कि ऑन द बर्थडे ऑफ, है ना, डॉक्टर बाबा साहेब या भीमराव अंबेडकर जी का बर्थडे था उसके ऊपर, लेकिन इसमें दो चीज़ों को इकट्ठा जो था वो कोरिलेट कर, मतलब मिला दिया गया, मिंगल कर दिया गया। एक तो भारत रत्न अवॉर्डी आप जानती हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, साथ में ही आपकी जो कल्चर है, टूरिज्म है, उसको भी डेवलप करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक तरफ अंबेडकर जी का बर्थडे और दूसरी तरफ जो एक भारत श्रेष्ठ भारत बहुत बड़ा इनिशिएटिव है टूरिज्म मिनिस्ट्री की तरफ से, उसको भी दोनों को कोरिलेट किया गया। और इस ट्रेन में टोटल कितना होगा, 7 नाइट्स एंड 8 डेज का टूर है, ये आपने याद रखना है। 7 नाइट्स एंड 8 डेज का ये पूरा का पूरा टूर है। और ये गवर्नमेंट का फर्स्ट इनिशिएटिव टूर है ऑन द अंबेडकर के बर्थडे के ऊपर। ये पहली बार ऐसा किया गया है जिसमें अंबेडकर जी के कामों को तो जानेंगे ही जानेंगे, बट साथ में टूरिज्म में कौन कौन से प्लेसेस को घूमेंगे। न्यू दिल्ली से स्टार्ट होगा, मऊ मध्य प्रदेश, नागपुर। उसके बाद जो बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट सेक्रेड प्लेसेस हैं, सांची, सारनाथ, गया, राजगीर एंड नालंदा। तो ये पूरा इसका टूर होगा और कितने दिन का होगा, 7 नाइट्स और 8 डेज का टोटल टूर जो है ये रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 MACS मतलब मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट। एग्रीकल्चर में आपको पता ही है साइंटिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये भी एक रिसर्च है। इसमें आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और जितनी भी चेंजेस करनी है टू द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें साइंटिस्ट की जरूरत है। तो G20 के अंडर मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट जो है वो कौन सी सिटी में 17th to 19th अप्रैल ऑर्गेनाइज हो रही है, और उसका जो मेन इनिशिएटिव है दैट इज महर्षि। ठीक है, क्या इनिशिएटिव है, महर्षि इनिशिएटिव। तो सबसे पहले हम सिटी देख लेते हैं, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है, वाराणसी में ऑर्गेनाइज हो रही है। और महर्षि इनिशिएटिव क्या है, सारे एग्रीकल्चर जो है
है वो महाऋषि इनिशिएटिव के अंडर क्या चीज को कर रहे हैं उसको यहाँ पे एक बार देखो। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो महाऋषि इनिशिएटिव है बेसिकली एज अ होल इसको क्या बोलेंगे, मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। समझ में आ गया? बिकॉज यू नो दैट कि ईयर 2023 यूएनओ द्वारा क्या बोला गया है, दैट इज द ईयर ऑफ मिलेट्स। क्या बोला गया है? ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स आप जानते हैं किसे बोलते हैं, जिसको आप मोटा अनाज बोलते हैं, बाजरा, रागी, जवार, इस तरह के जो है सारे मिलेट्स होते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इंडिया इनका एक तरह से बर्थ प्लेस भी है। ठीक है, बहुत सारों का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो महाऋषि इनिशिएटिव है दैट इज अ मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव है। और इसमें क्या किया जाएगा, रिसर्च भी की जाएगी और अवेयरनेस भी की जाएगी ऑफ एग्रो बायोडाइवर्सिटी। एग्रो बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि आपको व्हीट एंड राइस ही नहीं उगाना है। ठीक है, उसमें जितनी भी एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी जो जो चीज़ें और क्रॉप्स, ग्रेन्स, जो भी पल्सेस उग सकती है वो भी उगाना है। साथ में उस चीज़ को फूड सिक्योरिटी के साथ, मतलब उगाना भी उतने लेवल पे कि खाने की भी कमी ना हो एंड अलोंग विद दिस न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी मिल पाए एट द इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि दिस ईयर वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। और इसका जो आपकी थीम है ना बेटा, ठीक है, ये जो मीटिंग हो रही है इसकी थीम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम फॉर हेल्थी पीपल एंड प्लैनेट। ये जो अभी आपकी G20 की मैंने आपको मीटिंग बताया, ये स्पेशली साइंटिस्ट वाली, उसकी थीम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्थी पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, लेकिन जो G20 जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है, वो भी आपने याद रखना कि G20 जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है वो इस थीम के अंडर काम कर रहा है, दैट इज वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। क्या चीज है? वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इस थीम के अंडर जो है वो वर्क कर रहा है, ये चीज को आपने समझना है। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने बेटा, ठीक है ना, के चंद्रशेखर राव ने हाउ मच कितने फीट की जो स्टैचू है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हैदराबाद में उनके 132 बर्थडे के ऊपर अनवील करी। ठीक है, दैट इज 150, 143, 132 या 125 फीट, दैट इज 125 फीट। समझ में आ गया? ठीक है ना। और ये कहाँ पे बनाई गई स्टैचू बेटा? ये स्टेट सेक्रेटरीट जो है जहाँ का उनका विधानसभा है, हुसैन सागर लेक के किनारे। ठीक है, हुसैन सागर लेक के ऊपर मैंने एक शॉट भी डाल रखा है, उसको जरूर देना। दिस इज द लेक जो कौन सी शेप में है, हार्ट शेप में। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही मेन चीफ गेस्ट थे और वो कौन थे? उनके भीमराव अंबेडकर के ग्रैंडसन जिनका नाम है प्रकाश अंबेडकर। ठीक है, एक ही चीफ गेस्ट बुलाए गए थे और ये उनकी स्टैच्यू जो थी वो अनवील करी गई थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कितने फीट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रेलवे प्रोजेक्ट, ठीक है ना, ये वर्चुअली लॉन्च किया गया है रेलवे प्रोजेक्ट्स। 5 प्रोजेक्ट्स एक साथ लॉन्च किए गए हैं बेटा। ठीक है, ये सारे 5 प्रोजेक्ट है, आपको गूगल पे सारे मिल जाएंगे, बट हम एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की यहाँ बात बताएंगे। 14 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया ये प्रधानमंत्री जी ने, कहाँ पे? असम में, दैट इज मिथेनॉल प्लांट। ठीक है, रेलवे प्रोजेक्ट है मिथेनॉल प्लांट का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो ये चीज क्या है ये मिथेनॉल प्लांट वर्चुअली जो था वो नामरूप इन डिब्रूगढ़ बाय द असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, उसने मिलके, मतलब उन्होंने बनाया है। उसकी कैपेसिटी है 500 टन्स पर डे, इतनी कैपेसिटी के साथ, और 1709 करोड़ रुपीस लगा के इसमें जो असम स्टेट का जो स्टेक है, उनका जो हिस्सा है दैट इज 51%, और इंडियन ऑयल का जो है वो कितना है? 49%। मतलब इंडियन ऑयल कंट्रीब्यूट करेगा, साथ में स्टेट का इतना हिस्सा इसमें रहेगा। और एक बार जब यहाँ पे मिथेनॉल जो आपका जो वो फ्यूल है वो बनना शुरू हो जाएगा तो नेबरिंग स्टेट्स और कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट किया जाएगा, नेबरिंग स्टेट को वो दिया जाएगा। ठीक है, सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। इसके साथ ही बहुत सारे और इनिशिएटिव भी प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे लॉन्च किए थे, जरूर पढ़ना, बिकॉज दोस्त बहुत बड़े थे और आपके लिए इतने कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं
मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी वो सिर्फ कमीशन करे गए हैं, ठीक है। शायद बन जाएंगे तब इंपॉर्टेंट होंगे, बट नो डाउट आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करिएगा उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि विच गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ 1 मैन कमिटी पैनल टू एक्सेस, कि कौन सी गवर्नमेंट ने 1 मैन, सिर्फ एक ही आदमी की कमेटी बनाई है जुविलियन होम्स को। जुविलियन तो आपको पता है 18 ईयर से जो कम लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, इनको जुविलियन बोलते हैं। वो जहाँ रह रहे हैं, मतलब जो स्पेशली अनाथ हो जाते हैं उनको रख लेते हैं, ठीक है ना, तो या किसी और वजह से। तो दैट इज किसने किया ये कमेटी? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट करी है। और इस कमेटी में जो कौन है, दैट इज ओनली रिटायर्ड जज के चंद्रू। याद रखना है आपने, रिटायर्ड जज के चंद्रू के अंडर तमिलनाडु ने ओनली 1 मैन कमेटी बनाई है टू रिकमेंड द मेजर फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन द होम्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द जुविलियन जस्टिस। पता है ना आपको, 18 साल से कम बच्चे कुछ क्राइम कर दें या कुछ ऐसे, या फिर अनाथ हो जाएं कुछ किसी क्राइम की वजह से, तो उनको यहाँ पे जो है वो भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने भी ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपने न्यूज़ में ज़रूर सुन रखी होगी कि नंदिनी गुप्ता फ्रॉम राजस्थान हैज़ बीन क्राउन द फेमिना मिस वर्ल्ड 2023। तो नंदिनी गुप्ता जो है बेटा, वो इस बार हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से मतलब मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो नंदिनी गुप्ता राजस्थान से बेटा, जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, मिस इंडिया वर्ल्ड बोलने का मतलब है कि जब मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होगा तो वो वहाँ पे जाएंगी, ठीक है। तो ये इंडिया का 59th एडिशन था मिस इंडिया का। समझ में आ गया कितना एडिशन था? 59th एडिशन था। और ये 71st मिस वर्ल्ड जो होगा, कंटेस्ट होगा, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होने जा रहा है, वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो मिस वर्ल्ड 71st है, 71 है, और इंडिया का मिस वर्ल्ड जो है ये 59th है। तो जो नंदिनी गुप्ता है वो 59th मिस वर्ल्ड जो है बेटा इस बार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सेव द एलिफेंट एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है 16 अप्रैल को, ठीक है। 16 अप्रैल आप सेव द एलिफेंट डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा दिन? 16 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अ सेव द एलिफेंट डे। और वैसे भी एलिफेंट को सेव करने की ज़रूरत क्यों है हम सभी जानते हैं, बिकॉज ये एक ऐसी ब्रीड है जिसको एंडेंजर्ड ब्रीड उसमें आती है अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो आपकी आई थी 1972 में, क्योंकि इसका जो है वो ट्रेड होता है स्पेशली फॉर द, इसके जो आपके टीथ होते हैं लंबे लंबे से, ठीक है ना। अब मुझे इसका एकदम मेरे माइंड से निकल गया कि क्या बोलते थे, अभी तक मेरे दिमाग में था, ठीक है। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे नीचे लिख सकते हैं। टस्क है ना, उनके टस्क के लिए जो है वो ये ट्रेड, इनको मारा जाता है, इसलिए इनको सेव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका आप एक बार थीम भी देख लें कि इस बार जो सेव द एलिफेंट 16 अप्रैल को डे सेलिब्रेट हो रहा है, उसकी थीम क्या है? सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। ये इसकी क्या है? थीम है। थीम आपने ज़रूर देखनी है, सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट फॉर द सस्टेनेबल टुमारो। और आपको पता ही है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है बेटा? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज स्टार्टेड इन 1992। कब स्टार्ट किया गया था? 1992 में, ठीक है। इसके अंडर जितने भी एलिफेंट कॉरिडोर्स थे या उनके हैबिटेट्स थे, उनको सेव किया गया था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट टाइगर, इस तरह से। तो आपने इन सबको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आते हैं। वर्ल्ड वॉइस डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन 16 अप्रैल। कब सेलिब्रेट की जाती है? 16 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वॉइस डे। वॉइस आपको पता है कि यार वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट पीपल कैन लिसन इट, ठीक है। हम अपनी बात को कह पाए, हमारा से हो किसी चीज में, उस तरह से, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉइस डे, साथ में वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 2023 कब ऑब्जर्व होता है? 17 अप्रैल को, ठीक है ना। वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को, और हेमोफीलिया डे जो है दैट इज 17 अप्रैल। और आपको पता ही है ये क्या चीज़ है, इसमें ब्लड मतलब जो
क्लॉटिंग है, मतलब ब्लीडिंग है, वो एक अनस्टॉपेबल तरह से होने शुरू हो जाती है, उसको स्टॉप करने के लिए। तो एक प्रॉब्लम है किसी की बॉडी में, अगर ऐसा हो, कट लग गया, कुछ हो गया, तो क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो दैट इज फॉर दिस डे इज सेलिब्रेटेड। थीम आप जरूर देख लेंगे, एक्सेस फॉर ऑल, ठीक है, पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस, इंगेजिंग गवर्नमेंट टू इंटीग्रेट द इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इनटू द नेशनल पॉलिसी। ये इस बार की क्या थी, थीम थी, कि मतलब इन चीज़ों कुछ है, स्मॉल थिंग्स है, लेकिन अब बहुत इम्पैक्ट डालती हैं एक पर्सन के शरीर में। और एक इंसान का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो देश के लिए क्या बनेगा, एक एसेट बनेगा, अदरवाइज वो लायबिलिटी बन जाएगा। तो ये इस बार की थीम है, आपने ये थीम को ज़रूर नोटिस कर लेना है। ये मैंने आपको बता दिया, 17 अप्रैल को एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों सेलिब्रेट करते हैं, टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रैंक शेनेबिल, ठीक है ना, अब प्रोनाउंसिएशन थोड़ी में भी गलत हो सकती है। उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इसको 17 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया। समझ में आ गया? पर्पस आपको पता ही है, अवेयरनेस रेज करना, ठीक है, या इनिशिएटिव लेना जिससे ये आपकी जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जा सके, अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग जिसको कह सकते हैं आप। एस जयशंकर जी ने क्या किया बेटा, मोज़ाम्बिक्यू में एक इनॉग्रेट किया ब्रिज, और ब्रिज का नाम है बूजी ब्रिज, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, नेम ऑफ द ब्रिज क्या है, बूजी ब्रिज, और कंट्री कौन सी है, मोज़ाम्बिक्यू। ओके, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखें बच्चे, तो थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जाननी जरूरी रहेगी, जो आपको एग्जामिनेशन में आ सकती है। तो ये बूजी ब्रिज जो है कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ 132 किलोमीटर, तो एक रोड प्रोजेक्ट है, उस रोड प्रोजेक्ट पे ये आपका ब्रिज बना है। ये ब्रिज जो है 132 किलोमीटर, टीसा बूजी नोवा सोफाला रोड ब्रिज, ठीक है। तो ये इसका नेम है, थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बट आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ये ब्रिज जो है वो इंडिया, एक एग्जांपल है इंडिया और मोज़ाम्बिक्यू की फ्रेंडशिप का, क्योंकि इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करवाया है इंडिया ने। इसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया है, इंडिया ने इसको हेल्प करी है कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन कुछ करके आ सकता है। आपको कंट्री देखनी हो कि कहाँ पे सिचुएटेड है ये कंट्री, तो आप देख सकते हो बेटा, ये है आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मोज़ाम्बिक्यू। इसकी जो कैपिटल है दैट इज मापुतू, और इसकी जो करेंसी है दैट इज मेटिकल, ठीक है। ये इसकी कैपिटल करेंसी है, और दिस इज द लोकेशन ऑफ द कंट्री, ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल साउथ में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज काइक्सो रबाडा becomes the fastest player in the 100 wickets in IPL। 100 विकेट्स लेने वाले ये साउथ अफ्रीका के, कौन सी कंट्री के हैं ये, साउथ अफ्रीका के। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, सबसे फास्टेस्ट 100 विकेट लिए इन्होंने IPL में, ठीक है, साउथ अफ्रीकन है ये। और इन्होंने कब लिए बेटा, ये मैच जो प्ले हो रहा था पंजाब किंग्स, ठीक है, और साथ में गुजरात टाइटंस के बीच में, दैट इज IS बिद्रा स्टेडियम वेयर इन मोहाली चंडीगढ़, ठीक है। वहां पे ये मैच हो रहा था जिसमें उन्होंने फास्टेस्ट 100 विकेट्स लेके एक रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, when will the Ministry of पंचायत सेलिब्रेट द नेशनल पंचायत अवार्ड वीक, ठीक है। तो ये नेशनल पंचायत अवार्ड वीक सेलिब्रेट किया जाएगा बेटा 17, मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है, और कब तक करेगा, 21 अप्रैल तक, ठीक है। कब तक रहेगा, दिस विल बी अप टू 21 अप्रैल। और इसमें होगा क्या बेटा, एक मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जरा एक मिनट होल्ड करेंगे आप, ठीक है ना। 17 अप्रैल टू 21 अप्रैल के बीच में रहेगा। वैसे नेशनल पंचायत डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये इसकी सीक्वेंस में नेशनल पंचायत डे, ठीक है। आपका जो नेशनल पंचायत डे कब सेलिब्रेट होता है बेटा, नेशनल पंचायत डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल
एवरी ईयर, ठीक है ना। 24 अप्रैल को करते हैं क्योंकि तब 1992 में आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू करी गई थी और पंचायत को मैंडेटरी बनाया गया था ऑल ओवर द कंट्री, जिसमें राजस्थान पहली स्टेट थी इसको अडॉप्ट करने के लिए। बट पंचायत के इलेक्शन जो थे सबसे पहले आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, ठीक है। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट। इसमें आप देख सकते हो कि अपने जो कौन है वो भूल जाता है मेरे को, प्रेसिडेंट जी ने, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे इनिशिएटिव लेके अवार्ड सेरेमनी और ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी इज अ कंट्री जिसने लास्ट 3 न्यूक्लियर प्लांट्स, ठीक है, ऑफ इट्स लास्ट 3 न्यूक्लियर प्लांट, जर्मनी ने बोला कि 3 न्यूक्लियर प्लांट बंद कर दिए हैं। जर्मनी हैज़ बीन लुकिंग टू लीव बिहाइंड द न्यूक्लियर पावर सिंस 2002। 2002 से उसको न्यूक्लियर पावर का बिल्कुल काम बंद कर रही है और उसके 3 न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं उनको भी बंद कर दिया। इनिशिएटिव आप जानते हैं क्यों है, फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ये भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है बिहू, विच इज अ फोक डांस ऑफ असम। आप सभी जानते हैं बिहू जो है वो फोक डांस है। कहाँ का फोक डांस है ये? दिस इज अ फोक डांस ऑफ असम। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये फोक डांस में, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो 11,000 डांसर्स एंड द ड्रमर्स, 11,000 डांसर्स थे और ड्रमर्स थे जिन्होंने ट्रेडिशनल बिहू डांस परफॉर्म किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे लिए, मैं इस क्वेश्चन इसके बारे में तो मैं आपको बहुत बार, पता नहीं कितने पीछे भी हमारे जब ये प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई थी तब भी बताया था, बट द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज जूस। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? जूस, ठीक है ना। अगर जूस की फुल फॉर्म देखे बेटा तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जूस? दैट इज अ जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन, ठीक है। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ जूस। तो ये मिशन जो है बेसिकली जूस मिशन का इसको नाम दिया गया है। ये जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, उसके 3 इंपॉर्टेंट मून्स हैं, ठीक है। बिगेस्ट मून है उसके, ये आप देख सकते हो, दिस इज द जुपिटर। ये आपका मार्स है, अर्थ है, वीनस एंड मरकरी है, ठीक है ना। इनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज अ इनर प्लैनेट्स। इनको हम रॉकी प्लैनेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉकी प्लैनेट्स भी बोलते हैं। और ये आउटर प्लैनेट्स हैं, इनको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, इनको गैसियस प्लैनेट्स भी बोला जाता है। इसमें जुपिटर के गैनमेड विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का ये सबसे बड़ा मून है विच इज द गैनमेड, ठीक है ना। कैलिस्टो एंड यूरोपा, इनको स्टडी, देखो आप यहाँ पे अगर आप चाहो तो शायद आपको येलो से नजर नहीं आ रहा, अगर आप देखें तो ये मून है, ठीक है ना, ये जुपिटर के अराउंड मूव कर रहे हैं। इनको स्टडी करने के लिए ये जूस मिशन आज लॉन्च हो गया और ये टोटल कितने ईयर्स लेगा? 8 ईयर्स, 8 सालों में ये अपने जो भी जहाँ पे इसको पहुँचना है वहाँ पे जाके ये पहुँच पाएगा, ठीक है। तो ये आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से आई होप कि आपके काम आएंगे, आपको इसमें से अंडरस्टैंडिंग होगी, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।